हेलो एवरीवन। आज हम अपने पीएसएम के लेक्चर 23 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी की सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं क्या होती है। डेमोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ साइज, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, डेमोग्राफी में हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। और डेमोग्राफिक प्रोसेस क्या होते हैं? दे गवर्न द चेंजेस इन द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? मैरिज, फर्टिलिटी, माइग्रेशन, सोशल मोबिलिटी, मॉर्टेलिटी। ठीक है, फिर बात करते हैं डेमोग्राफिक गैप की। तो डेमोग्राफिक गैप का फार्मूला क्या होता है? क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट। और ये एक तरह का मिड ईयर, मतलब क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट में हम मिड ईयर पॉपुलेशन निकालते हैं, जो कि कब लेते हैं मिड ईयर पॉपुलेशन? तो मिड ईयर पॉपुलेशन हम कब लेते हैं? 1 जुलाई को। फिर बात करते हैं क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट की। तो क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000। तो क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000। और करेंटली इंडिया की कितनी है क्रूड बर्थ रेट? 19.5 है पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन। और क्रूड डेथ रेट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ डेथ पर मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000। और करेंटली इंडिया का कितना होता है क्रूड डेथ रेट? 6 पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। फिर बात करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल की। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल क्या बताता है? इट रिफ्लेक्ट्स द चेंजेस अ कंट्री इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन दैट विल अंडरगो एज ओवरऑल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ओवर द टाइम। ये क्या बताता है? क्या क्या चेंजेस हुए एक डिफाइंड पॉपुलेशन में या कंट्री में, जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट हुए उस पर्टिकुलर टाइम में। मतलब क्या क्या डेवलपमेंट हुए उस पर्टिकुलर टाइम में वो बताता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? पहला है हाई स्टेशनरी। इसका मतलब क्या है? पॉपुलेशन स्टेबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है? पॉपुलेशन स्टेबल है तो क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट दोनों यहाँ पर इंक्रीज़ करते हैं, दोनों ही बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि बर्थ रेट भी बढ़ रहा है और डेथ रेट भी बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन कैसी है? स्टेबल है। तो हम ऐसे, ठीक है। फिर बात करते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग में। इसमें क्या होता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, या डेमोग्राफिक ट्रैप भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है? क्रूड बर्थ रेट इंक्रीज़ करता है, लेकिन क्रूड डेथ रेट क्या होता है? वो धीरे धीरे कम होने लगता है, स्टार्ट टू डिक्लाइन। क्योंकि हमारा मेन फोकस या सरकार का मेन फोकस किस पे होता है कि हम डेथ रेट को कैसे रिड्यूस करें। तो उसके लिए प्रॉपर हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट बना दिए और जगह जगह क्लिनिक्स खुलवा दी, जिससे कि लोगों को प्रॉपरली टाइमली ट्रीटमेंट मिल पाए और उनका जो डेथ रेट है वो डिक्रीज़ कर पाए। तो अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या होता है? क्रूड बर्थ रेट इंक्रीज़ करता है और क्रूड डेथ रेट डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं लेट एक्सपेंडिंग में। तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो है ग्रो करती है स्लो रेट पे, क्योंकि यहाँ पर बर्थ रेट भी धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगता है और जो डेथ रेट है, क्रूड डेथ रेट, ये तो डिक्लाइन कर ही रहा है। लेकिन कौन फास्टर रेट पे होता है? क्रूड डेथ रेट। फिर चौथा है लो स्टेशनरी। ये भी स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पर क्रूड बर्थ रेट भी डिक्रीज़ करता है और क्रूड डेथ रेट भी डिक्रीज़ करता है। फिर लास्ट में आता है डिक्लाइनिंग। इसमें क्या होता है? क्रूड बर्थ रेट डिक्रीज़ करता है, बट क्रूड बर्थ रेट जो है क्रूड डेथ रेट से भी कम हो जाता है। तो इसका मतलब कि डेथ रेट ज़्यादा है और बर्थ रेट कम है, तो उससे पॉपुलेशन क्या होती है? डिक्लाइन करती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो देखो, शुरुआत में क्या था? क्रूड बर्थ रेट भी बढ़ रहा था और क्रूड डेथ रेट भी बढ़ रहा था, दोनों एकदम मतलब तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो हाई स्टेशनरी में पॉपुलेशन तो स्टेबल थी मगर काफ़ी हाई थी। और दूसरा क्या है? अर्ली एक्सपेंडिंग में क्रूड बर्थ रेट तो बढ़ रहा है और क्रूड डेथ रेट डिक्लाइन करना स्टार्ट कर रहा है, तो ये कम होने लगा। ठीक है, फिर तीसरे में क्या है? लेट एक्सपेंडिंग में क्रूड बर्थ रेट भी डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया, मगर क्रूड डेथ रेट तो डिक्लाइन कर ही रहा है फास्टर रेट से। फिर लो स्टेशनरी में क्या होता है? क्रूड डेथ रेट और क्रूड बर्थ रेट दोनों बराबर आ जाते हैं डिक्लाइनिंग पोजीशन पे। फिर डिक्लाइनिंग में क्या होता है कि क्रूड बर्थ रेट क्रूड डेथ रेट से भी रिड्यूस हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है? पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है। तो ये स्टेजेस हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? स्टेज नॉट डिज़ायरेबल बाय एनी कंट्री। तो स्टेज 2 मतलब कौन सी स्टेज जो कोई कंट्री नहीं चाहती है? स्टेज 2 नहीं चाहती। स्टेज डिज़ायरेबल बाय एनी कंट्री, स्टेज 4।
तो स्टेज 2 में क्या था, पॉपुलेशन बढ़ रहे, एक्सप्लोजन हो रहा था, क्रूड बर्थ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और जो क्रूड डेथ रेट थे वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर रहे थे। और कौन सी स्टेज जो है हर कंट्री चाहती है, मतलब पॉपुलेशन स्टेबल रहे लेकिन ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है, स्टेज 4। फिर बात करते हैं दिस इमेज रिप्रेजेंट द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। जो पिंक लाइन है वो क्या बताती है, बर्थ रेट को, ब्लू लाइन क्या बताती है, डेथ रेट को, और डेमोग्राफिक गैप कितना होता है, देखो पिंक लाइन ये क्या बताती है, बर्थ रेट को, पहले देखो बर्थ रेट हाई था फिर डिक्रीज़ कर रहा है, और जो रेड लाइन है वो क्या बताती है, क्रूड डेथ रेट को। जो डेमोग्राफिक गैप है वो सबसे मिनिमम किस में होता है, स्टेज 1 और स्टेज 4 में, ठीक है, क्योंकि दोनों में सबसे पॉपुलेशन स्टेबल है, क्रूड डेथ रेट और बर्थ रेट बराबर है, तो डेमोग्राफिक गैप सबसे मिनिमम होगा। डेमोग्राफिक गैप क्या होता है, डेमोग्राफिक गैप का फॉर्मूला क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट। तो सबसे मिनिमम कहाँ पर होगा, पॉपुलेशन 1 और 4 में, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन स्टेबल है। और डेमोग्राफिक गैप सबसे मैक्सिमम कहाँ पर होगा, लेट स्टेज 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्रूड बर्थ रेट तो बढ़ रहा है और क्रूड डेथ रेट जो है डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया है, तो लेकिन लेट स्टेज में और डिक्लाइन कर जाएगा तो इसका गैप मैक्सिमम हो जाएगा। और डेमोग्राफिक गैप स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, तो ये अर्ली स्टेज 3 में। और डेमोग्राफिक गैप नेगेटिव किस में आएगा, स्टेज 5 में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्रूड बर्थ रेट क्रूड डेथ रेट से भी कम हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो डेमोग्राफिक गैप होता है वो नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं, इस पर याद रखना। फिर बात करते हैं इंडिया इज़ करेंटली इन विच फेज़ एंड वाई। इंडिया जो है करेंटली किस स्टेज पे, स्टेज 3 पे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो डेथ है वो डिक्लाइन कर रहा है फास्टर रेट पे देन बर्थ, और बर्थ आर डिक्लाइनिंग स्लोअर देन द डेथ, मतलब दोनों ही डिक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन जो क्रूड डेथ रेट है वो फास्टर रेट पे डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्टेजेस दिए गए हैं, जैसे सबसे पहले स्टेज की बात करें, स्टेज 1 में, तो स्टेज 1 में कौन सी कंट्री थी, इंडिया टिल 1920, 1920 तक इंडिया स्टेज 1 में था। फिर अब कौन से स्टेज पे आ गया इंडिया, स्टेज 3 पे। फिर स्टेज 2 की बात करें तो अफ्रीकन एंड साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं वो स्टेज 2 पे आती हैं। और स्टेज 4 की बात करें तो इस पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और स्वीडन, ठीक है। और स्टेज 5 पे कौन आते हैं, जर्मनी, हंगरी, स्पेन, इटली। फिर बात करते हैं बर्थ रेट, तो हाई स्टेशनरी में बर्थ रेट हाई होता है, अर्ली एक्सपेंडिंग में भी हाई होता है, लेट एक्सपेंडिंग में स्टार्ट डिक्लाइनिंग, फिर लो स्टेशनरी में कम होता है, फिर डिक्लाइनिंग में तो और फास्टर रेट से डिक्रीज़ करता है। डेथ रेट हाई स्टेशनरी में इंक्रीज़ करता है, अर्ली एक्सपेंडिंग में स्टार्ट डिक्लाइनिंग, फिर लेट एक्सपेंडिंग में कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग, ठीक है, फिर लो स्टेशनरी में फर्दर डिक्लाइन करता है फास्टर रेट से, और डिक्लाइनिंग में क्या होता है, डिक्लाइन एट अ वेरी स्लो रेट और स्टेबल। और डेमोग्राफिक गैप सबसे मिनिमम किस में होता है, देखो मिनिमम किस में होता है, हाई स्टेशनरी और लो स्टेशनरी में, हाई स्टेशनरी और लो स्टेशनरी में सबसे मिनिमम होता है, अर्ली एक्सपेंडिंग में मैक्सिमम होता है, और लेट एक्सपेंडिंग में कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग, ठीक है, लेकिन डिक्लाइनिंग में ये डिक्रीज़ कर देता है, नेगेटिव हो जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है वो स्टेशनरी होता है हाई स्टेशनरी में, और लो स्टेशनरी में स्टेशनरी होता है, मतलब स्टेबल होता है पॉपुलेशन। अर्ली एक्सपेंडिंग की बात करें तो ग्रोथ एट अ फास्टर रेट, मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है यहाँ पर, क्योंकि क्रूड बर्थ रेट काफ़ी इंक्रीज़ करता है और क्रूड डेथ रेट डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है, और लेट स्टेज पे काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर जाता है। और लेट एक्सपेंडिंग में क्या होता है, ग्रोइंग एट अ स्लोअर रेट, क्योंकि यहाँ पर क्रूड डेथ रेट भी डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और डिक्लाइनिंग वाले में क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पर फर्टिलिटी रेट इंक्रीज़ होता है, यंग एडल्ट होते हैं यहाँ पर। अर्ली एक्सपेंडिंग में वर्किंग क्लास के पॉपुलेशन होती है 30 से 40 साल, और लेट एक्सपेंडिंग में भी वर्किंग क्लास पॉपुलेशन होती है 30 से 40 साल, और लो स्टेशनरी में मिक्स्ड पॉपुलेशन होती है, मतलब 50 साल की, लेकिन स्टेबल होती है यहाँ पर भी। और डिक्लाइनिंग में क्या होता है, एजिंग वाले पर्सन ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर क्रूड बर्थ रेट तो कम है, क्रूड डेथ रेट ज़्यादा है। एग्जाम्पल क्या है, इंडिया बिफोर 1921, ये तो ऊपर देख लिया था हमने एग्जाम्पल, स्टेज 1 में आता है हाई स्टेशनरी में, और फिर इंडिया बिफोर 1921 किस में आता है, हाई स्टेशनरी में, मतलब पॉपुलेशन तो स्टेबल थी और क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट दोनों हाई था। अर्ली एक्सपेंडिंग में इंडिया कब था, 1921 से 1991 के बीच में। लेट एक्सपेंडिंग में क्या है, इंडिया 1991 से करेंटली अभी चल रहा है जो इंडिया का हालत। लो स्टेशनरी में यूके, यूएसए और कनाडा आते हैं, और डिक्लाइनिंग में यूरोपियन रीजन्स, ठीक है। करेंटली इंडिया किस स्टेज में है, स्टेज 3 में। फिर आगे बढ़ते हैं,
इन द ईयर 1920 ग्रेट डिवाइड पॉपुलेशन शोज द डिप इन 1921। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या होते हैं, क्या क्या है? जैसे पहला है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? शिफ्ट फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 4, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रैप क्या होता है? अप्लाइज टू द कंट्री हुज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग रैपिडली ड्यू टू इंक्रीज बर्थ रेट एंड डिक्रीज डेथ रेट, यानी स्टेज 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें बर्थ रेट ज़्यादा होता है और डेथ रेट कम होता है, तो उसमें पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होता है, काफ़ी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ती है। ठीक है, तो उसमें डेमोग्राफिक ट्रैप अप्लाई करते हैं, स्टेज 2 अप्लाई करते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन क्या होता है? शिफ्ट इन एन एरा ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ओवर द पास्ट डिकेड्स, सेकुलर डिसीज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि कम्युनिकेबल डिसीज़ वाले एरा से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ वाले एरा में शिफ्ट को ही क्या मतलब शिफ्टिंग करना, उसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। अब कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। पहला है डेमोग्राफिक प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड। डेमोग्राफिक प्रोसेस में क्या नहीं आता है? तो इसमें फर्टिलिटी होती है, मॉर्बिडिटी नहीं होती है, मॉर्टेलिटी होती है, सोशल मोबिलिटी होती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मूवमेंट एट सोशियो इकोनॉमिक लेवल इज़, तो सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे मूवमेंट को क्या बोलते हैं? सोशल मोबिलिटी। डेमोग्राफिक गैप मैक्सिमम किस स्टेज में होता है? तो डेमोग्राफिक गैप मैक्सिमम किस स्टेज में होता है? जिसमें क्रूड बर्थ रेट इंक्रीज़ कर रहा है और क्रूड डेथ रेट डिक्रीज़ कर रहा है, यानी लेट पार्ट ऑफ द स्टेज 2। ठीक है, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया ड्यू टू, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज इंडिया की क्यों है, मतलब स्टेज 3 में इंडिया क्यों है? क्योंकि बर्थ रेट स्टेशनरी, डेथ रेट कंट्रीब्यूट्स टू फॉल, गलत है। डेथ रेट डिक्लाइंस फास्टर देन द बर्थ रेट, बिल्कुल सही है। बर्थ रेट डिक्लाइंस और डेथ रेट सेम, गलत है, दोनों ही डिक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन जो डेथ रेट है वो तेज़ी से डिक्लाइन कर रहा है और जो बर्थ रेट है वो स्लोली डिक्लाइन कर रहा है, डिक्लाइन करना स्टार्ट कर रहा है। बर्थ रेट इज़ लेस देन द डेथ रेट, गलत है। फिर बात करते हैं, इन अ यूरोपियन कंट्री कंटिन्यूअस डेथ्स आर हैपनिंग बट नो न्यू बर्थ, कंटिन्यूअस डेथ हो रही है लेकिन नो न्यू बर्थ इज़ रिपोर्टेड, द कंट्री इज़ इन विच फेज? तो जाहिर सी बात है, बर्थ नहीं हो रही है, नो न्यू बर्थ और डेथ हो रही लगातार, तो डिक्लाइनिंग स्टेज पे जाएगी और क्या। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ऑन माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स।